नमस्कार, मैं कुसुम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव। तो आज की वीडियो हड्डियों से जो कट कट की आवाज आती है, कैल्शियम डिफिशियंसी है, क्यों होती है हमें कैल्शियम डिफिशियंसी और इसकी दूर करने के लिए हम क्या घरेलू उपाय अपना सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो आयुर्वेदिक संहिताओं में लिखा गया है, जिसके बारे में एक ऐसी दवा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन कह लीजिए जो आपको न सिर्फ टेस्ट बर्ड को अच्छा करेगी बल्कि आपकी कैल्शियम की डिफिशियंसी को भी दूर करने में हेल्प करेगी। अगर आपको शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, नाखून टूटते हैं, कमजोर है हड्डियां, अगर आपकी बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, आपको पूरे दिन आप फ्रेश फील नहीं करते, लिथार्जिक फील करते हैं, थका थका सा महसूस करते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स है कमजोर हड्डियों के कैल्शियम की डिफिशियंसी के। परंतु आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं हूं ना। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है 5 ऐसे कैल्शियम रिच फूड जिसमें दूध से भी कहीं ज्यादा कैल्शियम मौजूद है। आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बात करूंगी हड्डियों के कमजोर होने का कारण और क्या खाएं और इसे कैसे स्वस्थ रखें, मजबूत रखें, इसके बारे में। हमारे शरीर का जो पूरा ढांचा है ना, वो हमारे बोन्स पे डिपेंड करता है। और अगर हमारी बोन्स मजबूत है तो हमारा शरीर भी ऑटोमेटिकली मजबूत होगा। अगर हमारे बोन्स में कमजोरी आती है तो हमारे पूरे शरीर पे इसका असर पड़ता है और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साधारणतः 3 तरह की परेशानियों का सामना हम लोग को करना पड़ता है। पहला है इन्फ्लामेशन। हड्डियों और जोड़ों में जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो इसका सिग्नल शरीर हमारे हड्डियों और जोड़ों में पेन के थ्रू देता है। और जब हमें पेन होता है तो हम क्या करते हैं, हम पेन किलर खा लेते हैं, जो कि और भी ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए। और आपने पेन किलर तो खा लिया, ये गलती कर दी कि आपने पेन किलर खा लिया तो, और यही इन्फ्लामेशन आगे चलकर गाउट, अर्थराइटिस जैसी बड़ी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। दूसरा है हड्डियों का कमजोर हो जाना। ये तब होता है जब गलत खान पान से, गलत लाइफ स्टाइल से हमारा खून एसिडिक हो जाता है और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा शरीर हमारी हड्डियों से कैल्शियम निकालने लगता है, जिससे आपकी बोन्स डेंसिटी कम हो जाती है, आपकी हड्डियां पतली होने लगती हैं, आपकी बॉडी में कमजोरी आने लगती है और आपको चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है। जब भी आपके शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है तो हमारी बॉडी हमारे बोन से कैल्शियम को खींचती है। जब वो हमारे बोन से में जो कैल्शियम उससे खींचती है तब हमें हड्डियों में दर्द, इन्फ्लामेशन, इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। चलने फिरने में दर्द होता है, हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है और थोड़ी सी भी चोट लगने पर हड्डियां टूटने का भी डर रहता है। अगर आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो आपकी हड्डियां टूटने का चांसेस भी बढ़ जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो कहीं से गिरे, कहीं भी स्लिप हो गए, कुछ हो गए, तुरंत उनकी हड्डियां टूट जाती। इसकी वजह ये होती है कि उनकी हड्डियों में कैल्शियम की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और थोड़ा सा भी चोट लगने पे वो टूट जाती हैं। और तीसरी प्रॉब्लम है जॉइंट्स को लेकर के होती है लोगों में। जब हमारे जोड़ों की ग्रीस कम हो जाती है तो हमारे जोड़ों में जो चिकनाई होनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं होती, तब हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। ये तब होता है जब हमारे कार्टिलेज, जो कि हमारे शरीर को कुशन प्रोवाइड करता है, जिसका काम होता है जोड़ों को कुशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और उसका क्षय होने लगता है। इसकी वजह से जोड़ों के दोनों सिरे आपस में टकराते हैं और घिसने लगते हैं। और साधारण भाषा में कहें तो जोड़े में हमारे ड्राइनेस आ जाती है और जब वो उठते बैठते हैं तो उनकी जोड़ों से कट कट की आवाज आती है। इससे ड्राइनेस का अर्ली लक्षण भी कह सकते हैं। जब हम हड्डियों की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल आता है कैल्शियम की कमी, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और अगर कैल्शियम कम है तो हमारी हड्डियां पतली होने लगती हैं। लेकिन विटामिन डी, मैग्नीशियम, प्रोटीन भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन कई बार सब कुछ करते हुए भी हमारे शरीर में इन प्रोटीन और मिनरल्स की कमी होने लगती है, जिसकी वजह है कि हमारा शरीर इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। हमारे खाने में लगभग सभी दालों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। हमें जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में होता है, परंतु हम दालों को बिना भिगोए हुए यूज करते हैं। हम जो धुली दालें होती है उनको बिना भिगोए हुए यूज करते हैं। ऐसे में दालों में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो इन फूड्स की कैल्शियम को बाइंड करके इनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। इसलिए राजमा, छोले, मूंग, उड़द जैसी दालें आप डेली खाएं, परंतु उसे 5 से 6 घंटा भिगो दें, उसके बाद ही उपयोग करें। और अगर आप बहुत ज्यादा चाय और कॉफी का सेवन करते हैं
तो वो भी कैल्शियम डिफिशियंसी का एक कारण बन सकता है। तो बहुत ज्यादा कैफीन, चाय, कॉफी, इन सब चीजों से दूर रहें। और अगर आप खाना खाने के बाद चाय और कॉफी का सेवन करते हैं तो इन ड्रिंक्स में जो टैनिन और कैफीन होता है वो हमारे खाने के प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न करता है। और हड्डियों का 50% हिस्सा प्रोटीन से ही बनता है। दूध, दही, पनीर में न सिर्फ प्रोटीन मिलता है बल्कि कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। और एक और गलती हम लोग करते हैं, ड्राई फ्रूट्स को बिना भिगोए खाते हैं। अगर आप बिना भिगोए ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो एक तो वो आपको गर्मी पैदा करेगा, आपके शरीर में हीट जनरेट करेगा, और दूसरा ड्राइनेस पैदा करता है। बादाम, अखरोट, काजू, इन सभी में हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे जोड़ों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, चिकनाई प्रोवाइड करते हैं और हमारे जोड़ों के ड्राइनेस को दूर करने में हेल्प करते हैं। परंतु इन्हें जब भी खाएं, भिगो करके खाएं, तभी ये फायदा करेगा। अदरवाइज ये आपको हीट पैदा करेगा और आपके जोड़ों में ड्राइनेस लाने का काम करेगा। अगर आप को ड्राई फ्रूट्स के फायदे लेने हैं तो उनको भिगो करके खाएं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बहुत बिल्कुल ही तेल और घी को अवॉइड कर देते हैं डाइट के चक्कर में या फिर जैसे भी, जो कि आपके जोड़ों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए ऑयल की जरूरत पड़ती है, तो आपके शरीर में ऑयल कंटेंट होना भी जरूरी है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आपकी डाइट में ऑयल का भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जो लोग कैल्शियम की दवाइयां पानी से लेते हैं उन्हें कैल्शियम के फायदे होते हैं वो तो नहीं मिलते, बल्कि उल्टा पथरी होने की शिकायत उन्हें हो जाती है। अब ऑयल में आपको कच्ची घानी का तेल ही यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऑयल की जगह रिफाइंड यूज करें। रिफाइंड का यूज बिल्कुल ना करें। रिफाइंड कहीं से भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। इसके अलावा ज्यादा चाट, गोलगप्पा, इमली की चटनी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें पीने से भी हमारे शरीर, हमारी हड्डियां अंदर से कमजोर होने लगती हैं। तो ये तो हुई सारी प्रॉब्लम की क्यों हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं बनता, क्यों हमारी हड्डियां कमजोर होती, क्यों हमारी हड्डियों से कट कट की आवाज आती, ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके क्या कारण, इसके बारे में जाना। अब आते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है। बहुत ही छोटा सा एक उपाय है और बहुत ही कारगर उपाय है, टेस्टी भी है और आपके टेस्ट बड को भी ये सेटिस्फाइड करेगा और आपके लिए और आपके हेल्थ के लिए तो ये वरदान है और बहुत पुराने समय से हमारे घर में यूज होता आ रहा है। अगर आपको इन सारी चीजों, आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी, ये सारी प्रॉब्लम है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसा टॉनिक जो कि ना सिर्फ बोन्स और ज्वाइंट्स को अंदर से मजबूत करेगा बल्कि किसी भी तरह के पेन में राहत देगा। और उसके लिए जो भी चीजें आपको चाहिए वो सभी चीजें आपके घर में, आपके किचन में मौजूद है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बाहर से खरीद के लाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इसका उपयोग भी करते हैं। बस सही ढंग, किसी भी चीज को अगर आपको मेडिसिनल वे में यूज करना है तो सही ढंग से यूज करेंगे तो आपको सही रिजल्ट जरूर मिलेंगे। हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज कैसे भी लेके यूज कर लेते हैं, बट अगर आप पूरे विश्वास के साथ किसी चीज को सही रेशियो में लेकर के यूज कर रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। आइए जानते हैं वो क्या टॉनिक है और उसे कैसे बनाना है। इसमें हमें 2 से 3 इंग्रेडिएंट चाहिए। पहला तेल, दूसरा गुड़ और थोड़ा सा शुद्ध घी। तेल के बारे में आपको ये जान के हैरानी होगी कि दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम तिल में पाया जाता है। ये मैग्नीशियम और हेल्दी फैट, जिंक, सेलेनियम, इन सब का एक रिच सोर्स है। तिल के बारे में मेरी एक सेपरेट वीडियो, आप वहां जाकर के तिल के पूरे बेनिफिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सभी का एक हेल्दी सोर्स होने की वजह से हमारे जोड़ों के दर्द, हमारे बोन्स में के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे जोड़ों के सूजन को कम करता है, हमारे जोड़ों में जो ग्रीस है उनको बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें चलने फिरने में दिक्कत नहीं हो महसूस होती है। चलने फिरने में आराम मिलता है, हमारे दर्द में आराम मिलता है। तिल आपके बोन की कार्टिलेज को रिपेयर करने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में घिसती नहीं है और कट कट की जो आवाज होती है वो नहीं आती है। और हड्डियों में जब ड्राइनेस खत्म हो जाएगी तो हड्डियों, जो जोड़ों में दर्द होता है उसमें भी आपको आराम मिल जाएगा। जब भी हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा, कट कट की आवाज आती है, तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो वात दोष की वजह से होती है। और वात दोष में तिल का तेल और तिल रामबाण औषधि माना जाता है। अगर आपको वात से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप उसमें तिल का अगर उपयोग कर रहे हैं तो तिल बेस्ट मेडिसिन मानी गई है वात दोष में। अगर आपको वात दोष से संबंधित कहीं भी, अगर आपने देखा होगा कहीं भी आपको दर्द है तो जो भी बेस ऑयल होता है ना,
वो उसमें तिल का तेल ही होता है, बाकी के हर्ब्स अलग से मिक्स किए जाते हैं, परंतु जो बेस ऑयल होता है वो तिल का तेल होता है, क्योंकि तिल का तेल हमारे बहुत ही डीपली पेनिट्रेट होता है हमारे स्किन में। कहा गया है कि एक पत्थर का लिया गया था बर्तन, उसमें सभी तरह के तेल रखे गए थे, जिसमें तिल का तेल एक ऐसा तेल था जो कि पत्थर में से पूरी तरह से एब्जॉर्ब होते होते नीचे तक आ गया था, लीक करने लगा था। तो तिल के तेल में इतनी क्षमता होती है कि बहुत ही डीपली आपके स्किन में भी पेनिट्रेट हो जाती है और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसमें आराम देने में हेल्प करती है। तिल का तेल और तिल दोनों ही वात दोष के जितने भी रोग उसमें बहुत फायदेमंद है, और जितने भी तरह के दर्द होते हैं हमारे शरीर में वो सभी वात दोष की वजह से होते हैं, चाहे वो हड्डियों में की वजह का दर्द हो, चाहे कोई भी कट कट की जो आवाज होती है वो भी ड्राइनेस की वजह से। वात दोष में सबसे पहली प्रॉब्लम होती है ड्राइनेस हो जाती है, और हमारे जो बोन्स में जो कार्टिलेज होते हैं वो सूख जाते हैं, तो ड्राइनेस होने लगती है। उनके सूखने का वजह ये होता है वात दोष का बढ़ना, और वात दोष को नियंत्रित करता है तिल। तो तिल बेस्ट है अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो। बस थोड़ा सा ध्यान ये देना होता है कि इससे ये थोड़े से गर्म प्रकृति की होती है, तो बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ने लगे तो इसके सेवन को या तो कम कर दें या तो बंद कर दें। अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, जैसे मैं कफ प्रकृति को हूँ तो मैं 12 महीने इसका सेवन कर सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता, तिल का मैं सेवन कर लेती हूँ। परंतु जो लोग पित्त प्रकृति के हैं उनके लिए थोड़ा सा ये गर्मी पैदा कर देगा, तो आप अप्रैल मई जून का महीना, इन 3-4 महीनों में बंद कर दीजिए। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब तिल का सेवन या तो कम कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। जब भी ठंडे का मौसम आता है, ठंडे के मौसम में तो आप खोल के खाइए तिल, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मैंने बताया था गुड़। गुड़ भी कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है, साथ ही इसमें फास्फोरस और आयरन जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो न सिर्फ एसिडिक हो चुके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं बल्कि खून को बढ़ाने का काम भी करते हैं। तो अगर आपको खून की कमी है तो उसमें भी गुड़ बहुत फायदेमंद है, और गुड़ और तिल का जो कॉम्बिनेशन है ना वो रामबाण औषधि है। सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस ने भी इसका लोहा माना है, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तिल और गुड़ का लड्डू, और ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। बस आपको करना क्या है, एक पैन लेना, उसमें तिल को हल्का सा रोस्ट कर लेना, जब ये चटकने लगे और तो आप इसको निकाल लीजिए। हल्का सा बस का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए तो अब आप इसको निकाल लीजिए। उसके बाद एक पैन में गुड़, थोड़ा सा घी डालिए, उसमें गुड़ डालिए। गुड़ जब पिघल जाए उसके बाद उसमें तिल डाल दीजिए। हल्का सा पानी में गुड़ डाल के देखिए, अगर थोड़ा सा कड़ा हो गया हो जाए गुड़ तो आप उसमें तिल डाल दीजिए। बस गुड़ और तिल के लड्डू हो गए। अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो नॉर्मली आप गुड़ को मैश करिए, उसमें भुने हुए तिल डाल करके लड्डू बांध लीजिए, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तिल में आप ब्लैक तिल या व्हाइट तिल कोई भी यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों भी यूज करके बना सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं हो तो बस नॉर्मली भुना हुए तिल और गुड़ मैश करके एक साथ लड्डू बना लीजिए, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चाहें तो सूंठ का पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, वो भी वात दोष को भी कम करता है और दर्द में भी बहुत फायदेमंद होता है। तिल और गुड़ दोनों गर्म होते हैं तो हमारे शरीर से वात दोष को कम करते हैं, और हमारे शरीर में नेचुरल पेन किलर का भी काम करते हैं। तो ठंडियों में अक्सर हमारे हाथ पैर ठंडे होने की समस्या, उसमें बहुत हेल्प करते हैं। 2 महीने अगर आप इसे खा लेना तो आपके कैल्शियम की कमी को काफी हद तक ये पूरा कर देता है और आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। परंतु खाने का तरीका वही है जैसे मैं बताती हूँ, हमेशा चबा चबा कर। कोई भी चीज अगर आपको न्यूट्रिएंट उसके पूरे एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो कम से कम 32 से 36 बार उसको प्रॉपरली इतना चबाएं कि आपके स्लाइवा में होकर के वो जाए। आप उसको इतना चबाएं कि आपके मुंह में वो पानी बन जाए और फिर उसको आप निकले। ये ऐसे अगर कोई भी चीज आप खाएंगे ना तो उसके प्रॉपर पूरे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, और जो भी आपका मोटो होगा, जो भी आपका वो लक्ष्य है जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं वो पूरा होगा। अगर आप ऐसे स्वैलो कर लोगे तो आप सुबह मल मार्ग से आपके वो वैसे ही निकल जाना है। कोशिश करें कि उसको प्रॉपरली च्यू करके तब खाएं। आप इसको बनाइए, यूज करिए और अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाइए। कैल्शियम से रिलेटेड टॉपिक पे और भी मैं आगे कवर करूंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए। जिनको भी जरूरत हो तो उनको तो अवश्य शेयर करिए। आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए लोगों के साथ।
और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आपका जब कमेंट आता है ना तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।